दोस्तों टेली प्राइम में फिक्स असेट अकाउंटिंग अंडर जीएसटी सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा था कि फिक्स असेट्स क्या होती हैं, फिक्स असेट्स के टाइप कौन कौन से हैं, कैपिटल गुड्स और फिक्स असेट का क्या डिफरेंस होता है, जीएसटी में उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को किस तरह से किया जाता है, आईटीसी किस तरह से क्लेम करते हैं, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया है। यदि अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि फिक्स असेट से जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को आप अच्छी तरह से समझ सकें। आज की वीडियो में हम विशेष तौर से बात करने वाले हैं कि फिक्स असेट को आप स्टॉक आइटम की तरह किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम फिक्स असेट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में असेट साइड में फिक्स असेट दिखाई देती हैं, लेकिन वहां पर यह पता नहीं चलता कि हमने कौन कौन से फिक्स असेट में आइटम्स परचेज किए हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स परचेज कर रहे हैं तो फिक्स असेट की नॉर्मल एंट्रीज पास करने पर केवल कंप्यूटर का टोटल अमाउंट हमें दिखाई देगा, लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर्स में i3, i5, i7 कौन कौन से कंप्यूटर्स हमारे बिजनेस में हैं। या फिर आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, चेयर्स खरीदी हैं, रिवॉल्विंग चेयर कितनी है, विजिटिंग चेयर कितनी है, इस तरह का बाइफर्केशन हम लोग नॉर्मल फिक्स असेट एंट्रीज के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप फिक्स असेट को भी स्टॉक आइटम की तरह ट्रीट करते हुए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल करियर प्लैनेट पर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल फिक्स असेट को परचेज करने की एंट्रीज को पास करेंगे, जैसे आप रेगुलर अपने बिजनेस में करते हैं। उसी तरह से कोई भी असेट, जैसे मान लीजिए प्रिंटर परचेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले लेजर क्रिएट होता है प्रिंटर, देन उसे फिक्स असेट ग्रुप में रखना है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, इसका HSN कोड इनपुट करना है और जीएसटी का रेट डिफाइन करना है। क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स होगा इसलिए इसको कैपिटल गुड्स में दिखाते हुए सेव कर लीजिए। अब एक पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना है जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है नाइस कंप्यूटर्स। तो इस तरह से जो आप रेगुलर एंट्रीज करते हैं वही एंट्रीज अभी मैं करने वाला हूँ। परचेज वाउचर में चलिए और यहाँ पर ये आइटम इनवॉइस है, इसका मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करना है और अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करना है। देन पार्टी का नेम नाइस कंप्यूटर और इनसे हम क्या खरीदने वाले हैं, प्रिंटर 40,000 का है। लोकल परचेज होने की वजह से CGST और SGST चार्ज होगा और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब इसका इफेक्ट दोनों तरफ आएगा, मीन्स बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर फिक्स असेट में दिखाई दे रहा है और GSTR रिपोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप बैलेंस शीट देख रहे हैं तो बैलेंस शीट में आपको ये पता नहीं चलता कि प्रिंटर किस कंपनी का है या कितनी क्वांटिटीज में प्रिंटर हमारे ऑफिस में बिजनेस में रखे हुए हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जिसमें फिक्स असेट को स्टॉक आइटम की तरह रिकॉर्ड करेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले जो मैंने अभी एंट्री पास की है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, Alt+D और डिलीट। फिक्स असेट को स्टॉक आइटम की तरह दिखाने के लिए फिर से एक नया लेजर क्रिएट कीजिए फिक्स असेट के नाम से, फिक्स असेट, और इसका ग्रुप भी फिक्स असेट ही रखिए। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। इस ऑप्शन को दोस्तों आपको यस रखना है। बाय डिफॉल्ट फिक्स असेट के लेजर्स पर यह ऑप्शन नो रहता है। हम अभी फिक्स असेट को एज अ स्टॉक आइटम ट्रीट करना चाहते हैं, इसलिए इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड इस ऑप्शन को यस रखिएगा। और यदि आपको अपनी स्क्रीन पर यह ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए F12 प्रेस कीजिए और F12 में एक ऑप्शन है यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर्स। इस ऑप्शन को यस करने पर ही आपको अपनी स्क्रीन पर लेजर क्रिएट करते समय इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल रखिए, लेकिन कोई भी HSN कोड और जीएसटी का रेट वगैरह इनपुट नहीं करना है। Ctrl+A करके इसके सेव कर लीजिए। दोस्तों, वास्तव में अलग अलग हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे और उन आइटम पर हो सकता है अलग अलग रेट हो, उनका HSN कोड अलग अलग हो, इसलिए स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते समय ये सारा जीएसटी का डिटेल हम वहाँ फिल करने वाले हैं। अब हमें क्रिएट करना है एक स्टॉक ग्रुप, वो भी फिक्स असेट के नाम से ही बनाना है और उसमें शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यानी टोटल कितनी असेट हमारे पास रखी हुई है उसे यस कर लीजिए। नीचे ऑप्शन, यहाँ पर भी जीएसटी रेट इनपुट नहीं करेंगे। बाहर निकलिए, स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर वो सारे आइटम क्रिएट कीजिए जो आप परचेज करने वाले हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो मान लीजिए IBM का डेस्कटॉप कंप्यूटर हम परचेज करेंगे। इसका ग्रुप रखिए फिक्स असेट और यूनिट यूज कीजिए नंबर्स। देन जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए अब यहाँ पर HSN कोड डिफाइन कर सकते हैं और जीएसटी का रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। नीचे आप कैपिटल गुड्स दिखाना चाहते हैं कैपिटल गुड्स दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस असेट पर आईटीसी क्लेम करना है तो उसे कैपिटल गुड्स दिखाते हुए सेव कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे HP लैपटॉप, इसे भी फिक्स असेट में रखिए। इसका भी HSN कोड
और जीएसटी का रेट। अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानबूझकर इनका जीएसटी रेट अलग अलग सेट कर रहा हूँ। जैसे एचपी लैपटॉप इसका 28% लेते हुए इसे कैपिटल गुड्स स्पेसिफाई करते हुए सेव कर देते हैं। देन ऑफिस चेयर्स बना लेते हैं एक और, इसको भी फिक्स असेट में, यूनिट नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल, 8845 HSN कोड, स्पेसिफाई डिटेल, टैक्सेबल और उसका रेट हम 12% सेट करते हैं और इसे भी कैपिटल गुड्स दिखाते हुए सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें परचेज की एंट्री करनी है। अब परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर में जब आप जाएंगे तो परचेज वाउचर का मोड कंट्रोल H से चेंज करते हुए आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है। इनवॉइस नंबर 3 और पार्टी का नेम फिर से नाइस कंप्यूटर, और यहाँ पर टेली हमसे पूछता है परचेज लेजर बताइए। अब ये हमारा कोई गुड्स तो है नहीं, इसलिए परचेज का लेजर हमने क्रिएट भी नहीं किया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स में टेली फिक्स असेट से जुड़े हुए लेजर्स को डिस्प्ले नहीं करता है। उसके लिए क्रिएट के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा शो मोर। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फिक्स असेट से जुड़े हुए सारे लेजर्स आपको डिस्प्ले होने लगेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन एक्टिवेट किया है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसी वजह से यहाँ पर फिक्स असेट का लेजर भी शो हो रहा है। अब दोस्तों नेम ऑफ आइटम टेली पूछ रहा है, और जैसे आप नेम ऑफ आइटम में जाएंगे तो आपको जितने भी आपने स्टॉक आइटम्स बनाए हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगे। जैसे एचपी लैपटॉप है तो इसकी क्वांटिटी हम परचेज कर लेते हैं 1 लैपटॉप @ 40,000। दूसरा आइटम IBM डेस्कटॉप, वो भी एक 40,000 रुपये का। और ऑफिस चेयर भी 10 खरीद लेते हैं, 1,000 रुपये की एक। लोकल परचेज है इसलिए CGST और SGST चार्ज करते हैं और इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका इफेक्ट देखिएगा आप। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी GST रिपोर्ट्स में, GSTR 3B, और यहाँ पर 19,600 ये ITC हमें शो कर रहा है। एंट्री आपके सामने है। Alt A Alt F1 से हम देखते हैं तो टोटल जो टैक्स अमाउंट है वो 19,600 है और सारे आइटम्स पर अलग अलग तरह का टैक्स हमने अप्लाई किया है। अब 19,600 का ITC हमें बैलेंस शीट में भी शो होना चाहिए, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में भी देखिएगा -19,600, इट मीन्स ये हमारा ITC है। असेट साइड में फिक्स असेट देखिए 90,000 की शो हो रही है। इस फिक्स असेट में अभी आप एंटर करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से आइटम आपने परचेस किए हैं। उसके लिए आपको जाना होगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। जैसे ही आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ आपको HP लैपटॉप कितना क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, IBM के डेस्कटॉप आपके ऑफिस में कितने हैं, ऑफिस चेयर्स कितने हैं, उनकी क्वांटिटीज डिस्प्ले होने लगी हैं। लेकिन साथ साथ में उनका रेट और वैल्यू भी आ रही है, और इस वजह से बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी शो होने लगा है, यानी असेट का डबल इफेक्ट आने लगा है। अब इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको एक ऑप्शन और एक्टिवेट करना है। उसके लिए जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करें और वो भी फिक्स असेट से रिलेटेड हों, तो उनको क्रिएट करते समय या बाद में अल्टर करके F12 प्रेस कीजिए, और F12 में लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर ही कॉस्टिंग मेथड दिखाई देगा। कॉस्टिंग मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है एट जीरो कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जीरो कॉस्ट कॉस्टिंग मेथड को लेने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। अब हमारे तीनों जो आइटम है HP लैपटॉप, IBM डेस्कटॉप, सब पर मैं जीरो कॉस्ट एट जीरो कॉस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। ऑफिस चेयर्स, इस पर भी कॉस्टिंग मेथड एट जीरो कॉस्ट। जब आप सारे अपने स्टॉक आइटम्स को जो कि फिक्स असेट से रिलेटेड हैं उन्हें एट जीरो कॉस्ट पर सेट कर देंगे, तो बैलेंस शीट में आपको जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, फिक्स असेट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू शो कर रहा था, तो अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होगी। और स्टॉक आइटम में भी जब आप जाएंगे तो केवल आपको आइटम्स का क्वांटिटी दिखाई देगा, टोटल कितने आइटम है, उनकी रेट और वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। और हमको भी यही चाहिए था कि हम ये देख सकें कि कौन सा फिक्स असेट कितना आइटम में हमारे पास रखा हुआ है या किस किस कंपनी का आइटम हमारे पास है। और कॉस्टिंग मेथड को सेट करने के बाद भी हमारी GST पर या ITC पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर आप GST रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 19,600 की ही ITC आपको दिखाई देगी। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम और आ जाता है, जब हम इस तरह से अपनी फिक्स असेट को स्टॉक आइटम की तरह ट्रीट करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, तो बाद में आगे चलकर इन पर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज होगा। तो आइए उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते हैं। अब डेप्रिशिएट किसको करना है? फिक्स असेट लेजर को। यदि आपके पास एक ही असेट है, जैसे कंप्यूटर्स है, तो आप फिक्स असेट की जगह पर कंप्यूटर के नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिक्स असेट कंप्यूटर, फिक्स असेट फर्नीचर, फिक्स असेट प्रिंटर, इस तरह से अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन के लिए हम चलेंगे जनरल वाउचर में।
यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी असेट पर 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो 40,000 लेते हुए फिक्स असेट लेजर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ टैली पूछेगा आपसे आइटम का नेम, तो यहाँ दोस्तों आइटम का नेम इनपुट नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर प्रेस करते हुए आप इसे सेव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारी असेट अगर अलग अलग है तो मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स असेट कंप्यूटर, फिक्स असेट फर्नीचर, इस तरह से आपको अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उन पर आप पर्टिकुलर रेट वाइज, किसी पर 40%, किसी पर 15%, इस तरह से दिखाते हुए डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं। अभी नॉर्मल एंट्री मैंने पास कर दी है। देन बैलेंस शीट में जाते हुए आप देखेंगे फिक्स असेट की वैल्यू 40,000 से डेप्रिशिएट होते हुए 50,000 का में फिक्स असेट शो हो रहा है। पहले ये अमाउंट 90,000 था। तो दोस्तों अभी आपने फिक्स असेट को एज अ स्टॉक आइटम मैनेज करना सीखा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।